starts online classes in new topics. Okay, but one informations, please students, this video like, subscribes, bell icons press and share. Okay students, बकरीद एंड रक्षाबंधन के त्यौहार में हमारे तरफ से आप सबों को बहुत सारी बधाइयाँ। और इसमें जो स्कूल के तरफ से राखी कंपटीशन रखा गया था, उस राखी कंपटीशंस के अंदर कुछ बच्चों ने, यानी 3 बच्चों को सिलेक्ट करना था, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड्स, तो उसमें 3 बच्चों को सेलेक्ट किया गया जो विनर रहे। तो यह कंपटीशन ये बता रहा है कि आपकी प्रतिभाएं नीचे से ऊपर की तरफ उठे और एक अच्छे स्टेज पर जाकर अपनी प्रतिभा का अच्छा आकलन कर पाए। दूसरी बात कि स्टूडेंट्स इस कंपटीशन में पार्टिसिपेंट किए थे, वो अच्छे कंडीशन नहीं ले पाए, विनर नहीं बन पाए किसी कारणवश, तो मैं ये कहूँगा कि फिर आप अपनी तैयारी जारी रखिए। आने वाला कंपटीशन आपका होगा, यह न समझें कि यह कंपटीशन आपका आखिरी रहा। ओके, तो इसी के साथ हम अपने टॉपिक पर आते हैं और उस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। उसको देखते चलिए। बड़ा ही स्टैंडर्ड टॉपिक है। उस टॉपिक्स का नेम है आरेनियस इक्वेशंस। आरेनियस इक्वेशंस के बारे में आज देखेंगे और उस पर जो है इक्वेशंस हम फाइंड आउट करेंगे। तो उसको समझने के लिए कुछ ब्लैक बोर्ड पर कुछ इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के टॉपिक हमने रखा है, उसको देखने का हम प्रयास करेंगे। ओके, तो आइए ब्लैक बोर्ड, आप बोर्ड के तरफ जो व्हाइट बोर्ड पर लिखा गया पॉइंट्स है, तो इस पर हम देखेंगे आरेनियस इक्वेशन। इन द आरेनियस इक्वेशंस, आरेनियस इक्वेशंस क्या है? K इक्वल टू A इंटू E पावर दी माइनस EA अपॉन RT, जिसमें आप जानते हैं वेयर इज K इक्वल टू, यह जो है रेट कांस्टेंट है, A जो है आरेनियस फैक्टर है, R फ्रीक्वेंसी फैक्टर है, EA जो है एक्टिवेशन एनर्जी है, R जो है गैस कांस्टेंट है और T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। ओके, द फैक्टर E power the EA upon RT corresponding to the fractions of the molecules that have a kinetics energy greater than EA, taking natural logarithm of the both side of the equations। यानी आरेनियस इक्वेशंस का जो करस्पॉन्डिंग जो है फ्रैक्शनल मॉलिक्यूल्स है, इस काइनेटिक एनर्जी के दोनों साइड्स का हम नेचुरल लॉगरिथम लेते हैं। तो यह आरेनियस इक्वेशन है K इक्वल टू A E पावर दी माइनस EA अपॉन RT। इसका दोनों साइड्स का इंटीग्रेशंस करेंगे। इंटीग्रेशंस में इंटीग्रेशन K इक्वल टू माइनस EA अपॉन RT प्लस इंटीग्रेशन A। इक्वेशन फर्स्ट, the plot of the integration K versus 1 upon T gives a straight line according to the equations। यानी इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो है रेट कांस्टेंट एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर्स के बीच में ग्राफ प्लॉटिंग किया गया, जिसमें एक स्ट्रेट लाइन इस इक्वेशंस के अंदर आया। तो ये ग्राफ प्लॉटिंग किया गया है, एक स्ट्रेट लाइन जो आया, यह जो है इंटरसेप्ट इक्वल टू इंटीग्रेशन C है, ये जो है स्लोप इक्वल टू माइनस E अपॉन R है। ओके,
ये इंटीग्रेशंस के रेट कांस्टेंट एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के भी सम ग्राफ किए हैं, यानी ए प्लॉटिंग बिटवीन द के एंड द 1/t। ओके, आपने ये बहुत अच्छे ढंग से समझा। अब यहाँ thus it has been found from the Arrhenius equations, यानी Arrhenius equations के अनुसार प्राप्त होता है। वो Arrhenius equations क्या है? k इक्वल टू, ऊपर में हमने बताया k इक्वल टू a e पावर दी माइनस ए अपॉन आर टी, दैट इंक्रीज द temperature or decrease the activation energy will result in an increase in the rate of the reactions and an explosions increase in the rate constant। यानी कह रहा है कि जब आर्हेनियस इक्वेशंस का टेम्परेचर्स में इंक्रीज करते हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या करती है? वह डिक्रीज कर जाती है, और जब डिक्रीज करती है तो उस समय रेट जो है, रिएक्शंस रेट इंक्रीज कर जाता है। यानी जब आर्हेनियस इक्वेशन के अनुसार उस रिएक्शंस का जब टेम्परेचर्स इंक्रीज कराते हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज करता है, और उसमें जो है रेट कांस्टेंट जो होता है, यानी उस रिएक्शंस का रेट जो होता है इंक्रीज कर जाता है। द रिएक्शंस एंड एन एक्सपांडिंग इंक्रीज इन द रेट कांस्टेंट, यानी उसके अपोजिटली जो है वह क्या कर जाता है? इंक्रीज कर जाता है। अब यहाँ देखेंगे उस कांस्टेंट्स कैसे इंक्रीज और डिक्रीजेस करते हैं इनवर्सली। तो यहाँ एट टेम्परेचर T1 इक्वेशन, यानी जब हम टेम्परेचर T1 लेंगे तो इक्वेशंस क्या होगा? वह कौन से इक्वेशंस के अंदर लेंगे? तो इंटीग्रेशन के इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन आर टी माइनस इंटीग्रेशन ए इस इक्वेशंस का जब हम इंटीग्रेशन लेंगे तो वहाँ जो है टेम्परेचर T1 होगा, तो इंटीग्रेशन के इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन आर T1 प्लस इंटीग्रेशन ए, इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा। ओके, और ये इक्वेशन आपका फर्स्ट था। तो एट टेम्परेचर T2 इक्वेशंस वही इक्वेशन है जो है। अब यहाँ जो है टेम्परेचर जो है T2 ले लेंगे, तो इंटीग्रेशन के इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन आर T2 प्लस इंटीग्रेशन ए, इक्वेशन थर्ड हो जाएगा। ओके, अब यहाँ जो है सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन थर्ड वी ऑब्टेन्स, यानी इक्वेशन सेकेंड में से इक्वेशन थर्ड को सेपरेट करते हैं तो इक्वेशन जो प्राप्त होता है, अपटेन्ट होता है इंटीग्रेशन K2 माइनस इंटीग्रेशन K1, यानी ये माइनस कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा ई ए अपान आर T1 माइनस E2 ई ए अपान आर T2। ओके, अब यहाँ जो है इंटीग्रेशन K2 अपान K1 इक्वल टू, इसमें E अपान आर ब्रैकेटिंग 1 अपान, ये रख लेंगे 1 अपान T1 माइनस 1 अपान T2। ओके, अब यहाँ हम देंगे, अब इसको इंटीग्रेशन को लॉग के फॉर्म में कन्वर्ट्स कर देंगे, तो लॉग K2 अपान K1 इक्वल टू ई ए अपान 2.303 आर। ओके, 1 अपान ब्रैकेटिंग 1 अपान T1 माइनस 1 अपान T2। ओके, अब यहाँ जो है लॉग K2 अपान K1 इक्वल टू ई ए अपान 2.303 आर ब्रैकेटिंग, या एलसीएम ले लिया तो T2 माइनस T1 अपान T1 इंटू T2। ये जो है आपका आर्हेनियस इक्वेशंस हो जाएगा। जो है हम ग्राफ प्लॉटिंग रेट कांस्टेंट्स, यानी रेट आर्हेनियस इक्वेशन के अंदर जो है रेट कांस्टेंट्स जो है, रिएक्शंस रेट जो है, और एब्सोल्यूट टेम्परेचर्स के बीच जो है ग्राफ प्लॉटिंग करते हैं, तो उस समय जो है इक्वेशंस वेरियस टाइप्स यानी टेम्परेचर्स लेते हैं T1 एंड T2, तो यह इक्वेशन आर्हेनियस इक्वेशंस आते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने ये
जो है आर्हेनियस इक्वेशंस को कैसे डेरिवेट्स करते हैं, तो उसको आपने समझा। तो इससे रिलेटेड कुछ हम होमवर्क डाल देते हैं, उस होमवर्क के अकॉर्डिंग जो है आप उसको जो है सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। ओके, तो क्वेश्चन है, राइट द क्वेश्चन, टेक द पेन एंड कॉपी, राइट द क्वेश्चंस फर्स्ट। ओके, Arrhenius equation, derive the Arrhenius equations, okay, and explain the Arrhenius equations, okay. Repeated questions, explain the Arrhenius equation and derivative, okay.